नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। गोवा के नाइट क्लब में लगी आग, अब तक 25 लोगों की गई जान। गैर इरादतन जान लेने का केस दर्ज। सीएम प्रमोद सावंत बोले दोषी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। इंडिगो संकट के बाद हालात सामान्य करने की कोशिश। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 4 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी के जांच के निर्देश दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज श्योक सुरंग का करेंगे ई उद्घाटन। उपग्रह चित्रों में दिखाई नहीं देगी टनल। मध्य प्रदेश में फिर गैस लीक की दहशत। जावरा इंडस्ट्रियल एरिया में क्लोरीन गैस लीकेज, कई लोग अस्पताल में भर्ती। बंगाल में बाबरी मस्जिद जैसे ढांचे के बाद अब हैदराबाद में स्मारक। मुस्लिम संगठन ने किया ऐलान। जमीन घोटाले केस में हेमंत सोरेन ने दाखिल की डिस्चार्ज पिटीशन। कहा ईडी के पास मुकदमा चलाने के नहीं है सबूत। लाल किला धमाके के बाद भी नहीं सुधरे हालात। निजी विश्वविद्यालय और कॉलेजों की कमजोर सुरक्षा बनी बड़ा खतरा। दिल्ली एनसीआर में जहरीले स्मॉग की चादर। कई इलाकों में हवा बेहद खराब। बवाना और मुंडका में AQI 350 के पार। कई राज्यों में शीतलहर। पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं ने मैदानों में बढ़ाई ठिठुरन। IMD का अलर्ट। स्प्लिट कोचिंग की मांग पर भड़के कोच गंभीर। IPL टीम मालिक को फटकारा, कहा अपने दायरे में रहे। 7 तीव्रता के भूकंप से दहला अमेरिका। कनाडा में भी डोली धरती, दहशत में आए लोग। ब्रिटिश स्टार ह्यू ग्रांट का बयान। कहा वो आधे भारतीय, बताया इंडिया में हुआ था पिता का जन्म। इलाज के लिए लंदन जा रही खालिदा जिया की यात्रा स्थगित। एयर एम्बुलेंस में आई तकनीकी समस्या। पाकिस्तानी महिला ने पीएम मोदी से लगाई गुहार। इंसाफ दिलाने की मांग, पति पर लगाए गंभीर आरोप। 1945 के बाद पहली बार सेना बढ़ा रहा जर्मनी। रूस से निपटने का प्लान तैयार। भारत और अमेरिका के बीच 10 दिसंबर से शुरू होगी वार्ता। 3 दिन चलेगी। पहले फेज को जल्द अंतिम रूप देने की कोशिश। नमो भारत मेट्रो सराय काले खां तक जाने को तैयार। ट्रायल हुआ पूरा। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में परिचालन मुमकिन। रूस से तेल कारोबार 4 साल के लो लेवल पर। महंगा हो सकता है पेट्रोल। एक्सपर्ट बोले खरीद कमजोर हुई। जंगी जहाज बनाने वाली सरकारी कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर। खबरों के दम पर भाग सकते हैं शेयर। सोमवार को दिखेगा असर। रविवार को भी इंडिगो की कई उड़ानें रद्द। इंडिगो के सीईओ को DGCA का नोटिस। पूछा इतनी बड़ी लापरवाही के बाद आप पर एक्शन क्यों न ले। 5 दिन में इंडिगो के शेयर 7% लुढ़के। कंपनी का मार्केट कैप 16,190.64 करोड़ रुपए घट गया। भ्रष्टाचार मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसको लेकर मोदी सरकार घिर गई है। शिवसेना UBT के मुखपत्र सामना के संपादकीय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कार्यालय यानी PMO पर बड़ा आरोप लगाया गया है। साथ ही PM मोदी के न खाऊंगा न खाने दूंगा के नारे पर सवाल उठाया गया है। इसमें लिखा गया है कि पिछले 11 सालों में इस नारे का हश्र देश देख रहा है। सामना ने लिखा, प्रधानमंत्री मोदी बार बार कहते रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। न खाऊंगा और न खाने दूंगा उनका नारा था। पिछले 11 सालों में उस नारे का क्या हश्र हुआ, ये देश देख रहा है। भाजपा सभी भ्रष्ट लोगों को एक साथ लाकर अपना विस्तार कर रही है और प्रधानमंत्री मोदी इन भ्रष्ट लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री मोदी की आंखों के सामने जुआ यानी बैटिंग का खेल चल रहा था। इस सट्टेबाजी के जरिए अरबों रुपए का अंतर्राष्ट्रीय कारोबार चल रहा था। और अब जब ये खुलासा हुआ है कि प्रधानमंत्री के लाडले लोग इसमें शामिल थे, उनमें से 3 को उनके पदों से हटा दिया गया है। जैसा आप जानते हैं कि PMO में OST रहे हिरेन जोशी, प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल और विधि आयोग के सदस्य हितेश जैन, इन तीनों ने अचानक अपना पद छोड़ दिया। इन तीनों को उनके पदों से हटाए जाने का पाप धोने का प्रयास बताते हुए इसे मात्र दिखावे की कार्रवाई करार दिया गया है। शिवसेना ने कहा कि बैटिंग घोटाले के तार प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गए हैं, लेकिन दिखावे की कार्रवाई के अलावा कुछ नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री कार्यालय में ही भ्रष्टाचार, जुआ और सट्टा फल फूल रहा है। यही पैसा बीजेपी की राजनीति में लगाया जाता है। अब PM मोदी के नारे की पोल खुल गई है। गोवा
गोवा के एक नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट के कारण भीषण आग लग गई, जिसमें 25 लोगों की जान चली गई, जबकि 6 लोग घायल हैं। जान गंवाने वालों में 4 टूरिस्ट और 14 स्टाफ भी शामिल हैं। घटना उत्तरी गोवा के अरपोरा इलाके में स्थित एक नाइट क्लब की है। अग्निशमन और पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और रात भर बचाव कार्य में जुटी रही। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घटना के तत्काल बाद जांच के आदेश दिए और कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने एक्स पर लिखा, मैं अरपोरा में हुई दुखद आग की घटना से पैदा हुए हालात की करीब से समीक्षा कर रहा हूं। इसमें 25 लोगों की जान चली गई है और 6 लोग घायल हैं। सभी घायल लोगों की हालत स्थिर है और उन्हें सबसे अच्छी मेडिकल केयर मिल रही है। मैंने पूरी घटना की वजह का पता लगाने और जिम्मेदारी तय करने के लिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। सावंत ने क्लब के मालिक और मैनेजर पर एफआईआर की बात भी कही है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया और कहा, उत्तरी गोवा जिले में हुई दुखद आग की घटना से अत्यंत दुखी हूँ, जिसमें कई बहुमूल्य जानें चली गई। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। ईश्वर उन्हें इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करे। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। पीएम मोदी ने भी घटना पर दुख जाहिर किया और घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए लिखा, मैंने गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी से स्थिति के बारे में बात की। राज्य सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने दुख जाहिर करते हुए जांच की मांग की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, मेरी संवेदनाएं गोवा के अरपोरा में भीषण आग की घटना में जान गंवाने वाले 23 लोगों के परिवारों और प्रियजनों के साथ है। ये एक अपूरणीय क्षति है। मैं घायल हुए सभी लोगों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करती हूँ। इस त्रासदी की पूरी जांच होनी चाहिए और दोषियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। साथ ही सुरक्षा के सभी नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। इसी के साथ राज्य सरकार ने जान गंवाने वालों के परिजनों को 2 लाख रुपए और प्रधानमंत्री राहत कोष से घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। साथ ही एक्शन लेते हुए नाइट क्लब के मालिक और मैनेजर पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और सीएम सावंत ने दोनों की गिरफ्तारी की बात भी कही है। अब आगे जांच में क्या खुलासे होते हैं, ये देखना होगा। टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में आखिरकार बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद की आधारशिला रख दी, जिसके बाद बंगाल से लेकर दिल्ली तक की राजनीति गर्मा गई है। गौर करने वाली बात है कि हुमायूं कबीर ने इस काम के लिए 6 दिसंबर की तारीख चुनी, क्योंकि इसी दिन बाबरी मस्जिद के ढांचे को ढहाया गया था। कबीर ने कड़ी सुरक्षा के बीच शनिवार को मौलवियों के साथ मंच पर फीता काटकर शिलान्यास किया, तो वहीं इस दौरान नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारे भी लगे। चौंकाने वाली बात यह रही कि इस कार्यक्रम में 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी, जो अपने साथ ईंटें लेकर पहुंचे थे। जैसा आप जानते हैं कि हुमायूं कबीर ने 25 नवंबर को ऐलान किया था कि वो 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखेंगे। इसके चलते टीएमसी ने उन्हें 4 दिसंबर को पार्टी से निलंबित कर दिया था। इस घटना पर तमाम राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। टीएमसी नेता सायोनी घोष ने कहा, कोई भी मंदिर बना सकता है, कोई भी मस्जिद बना सकता है, लेकिन अगर इसके पीछे किसी की मंशा यहाँ धार्मिक अशांति पैदा करने की है, तो सभी जानते हैं कि उन्हें भाजपा से धन मिल रहा है और भाजपा उन्हें बंगाल में कानून व्यवस्था को बाधित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। The only message we have to give to the BJP is that khela hobe. 2026, Mamata Banerjee is going to rule Bengal for the 4th time because the people of Bengal are with her and she is going to win with one of the highest mandates that she has won ever. वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने हुमायूं कबीर को भाजपा का एजेंट बताया। मसूद ने कहा कि कबीर वही कर रहे हैं जो भाजपा करती है, वो देश के अंदर नफरत फैलाना चाहते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि हुमायूं कबीर अगर इतने ही बड़े मुसलमान थे तो वो 2019 में भाजपा से चुनाव क्यों लड़े थे। देखो, हुमायूं कबीर जो है उसका इतिहास समझो, वो भाजपा का एजेंट है, वो भाजपा का आदमी है, भाजपा से चुनाव लड़ा 19 के अंदर, और वो जो काम कर रहा है वही कर रहा है जो भाजपा करती है। ये देश के अंदर नफरत फैलाना चाहते हैं। मस्जिद इबादत के लिए है, अगर इतना ही बड़ा मुसलमान थे तो भाजपा से 19 में चुनाव क्यों लड़े थे तुम? क्या भारतीय जनता पार्टी की नीतियां तुम्हारी समझ में नहीं आ रही थी? वहीं बीजेपी नेता दिलीप घोष ने इसे मुस्लिम वोट बैंक खींचने की राजनीति करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी और हुमायूं कबीर के बीच तालमेल है और जनता अब राजनीतिक लाभ के लिए मुसलमानों को गुमराह करने वालों को पहचान रही है। घटनाक्रम को देखते हुए बेलडांगा और आसपास के इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। सेंट्रल आर्म फोर्स की 19 टीमें, रैपिड एक्शन फोर्स, बीएसएफ और स्थानीय पुलिस समेत 3000 से अधिक जवान तैनात किए गए। मुर्शिदाबाद का ये घटनाक्रम अब राज्य से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में नया उबाल ला सकता है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन करप्ट नहीं है
तो हम लोग सब गधे, करप्ट हो तुम लोग यार। देश भर के एयरपोर्ट्स पर पिछले एक हफ्ते से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और आज देश के लगभग हर एयरपोर्ट पर एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर इंडिगो में ये हो क्या रहा है। इंडिगो एयरलाइंस की हजारों फ्लाइट्स अचानक कैंसिल होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। कई एयरपोर्ट्स पर लोग घंटों फंसे रहे, कई यात्रियों ने वहीं रात गुजारी और कई जगह गुस्सा खुलकर सामने आया। इंडिगो ने अपनी तरफ से वजह स्टाफ की कमी बताई थी और कहा था कि DGCA के नए FDTL नियमों के कारण ये संकट बढ़ा है, लेकिन अब सरकार इस पूरे मामले में सख्त हो गई है और सीधे इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्ट्स को शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। इस नोटिस में साफ साफ ये पूछा गया है कि लाखों यात्रियों को परेशानी में डालने के बाद कंपनी पर कार्रवाई क्यों न की जाए। इस नोटिस का जवाब देने के लिए CEO को सिर्फ 24 घंटे का समय दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ DGCA ने भी इंडिगो को कारण बताओ नोटिस भेजा है। DGCA का कहना है कि इंडिगो ने नए FDTL नियमों को लागू करने से पहले पर्याप्त तैयारी नहीं की, जिससे संचालन में भारी गड़बड़ी दिखी। ये एयरलाइन की प्लानिंग और मैनेजमेंट की गंभीर कमी को दर्शाता है। DGCA ने बताया कि इंडिगो यात्री सुविधाओं और जानकारी देने में भी पूरी तरह विफल रही, जिससे हालात और बिगड़ गए। अगर कंपनी ने दिए गए समय में जवाब नहीं दिया तो DGCA एक तरफा कार्रवाई करेगी। इसी बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय में इंडिगो के अधिकारियों और मंत्रालय के प्रतिनिधियों के बीच लगभग 1.5 घंटे लंबी बैठक हुई। इस बैठक में मौजूदा हालात, यात्रियों की शिकायतें और आगे की कार्रवाई पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद मंत्रालय ने इंडिगो को कई सख्त निर्देश जारी किए हैं। इनमें सबसे अहम है सभी पेंडिंग रिफंड्स को 7 दिसंबर 2025 रात 8 बजे तक पूरा करना और इसके अलावा फ्लाइट कैंसिलेशन या देरी की वजह से जो बैगेज यात्रियों से अलग हो गए हैं उन्हें अगले 48 घंटों के भीतर यात्रियों के घर या उनके चुने हुए पते पर पहुंचाया जाए। मंत्रालय ने तो ये भी स्पष्ट किया है कि इंडिगो को अब यात्रियों की सुविधा से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया में देरी नहीं करनी है। पिछले एक हफ्ते में हर दिन 500 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हुई, जिससे यात्रा का पूरा सिस्टम अस्त व्यस्त हो गया। यात्रियों की बढ़ती मुश्किलें और एयरपोर्ट्स पर पैदा हुए हालात को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि DGCA के नए नियम, जिनका हवाला देकर इंडिगो ने स्टाफ की कमी बताई थी, उन्हें फिलहाल रोक दिया जाए ताकि स्थिति जल्द सामान्य हो सके। ट्रैवलिंग का मौसम, छुट्टियों का मौसम, लेकिन देश के सबसे बड़े एयरलाइन से आई इस बड़ी गड़बड़ी ने लाखों लोगों की योजनाओं को बेपटरी कर दिया। फिलहाल पूरे देश की निगाहें इंडिगो के अगले कदम पर है। क्या CEO समय पर जवाब देंगे? क्या एयरलाइन हालात को संभाल पाएगी? और अगर जवाब संतोषजनक यानी कि सेटिस्फाई नहीं हुआ तो सरकार की अगली कार्रवाई कितनी कड़ी होगी? आने वाले 24 घंटे इंडिगो के लिए बेहद अहम साबित होने वाले हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र एक अजीबोगरीब मोड़ पर खत्म हुआ। सत्र के दौरान सवाल जवाब का सिलसिला देखा गया, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा, लेकिन सत्र के अंतिम दिन सरकार के मंत्री तो जवाबों के साथ तैयार थे। विभागों के अधिकारी मोटी फाइलें लेकर गैलरी में बैठे थे, लेकिन जिन विधायकों ने सवाल लगाए थे वो खुद ही मौजूद नहीं थे और वजह बताई गई शादी का मौसम। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मुस्कुराते हुए स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर से कहा कि मेरा आपसे निवेदन है कि अगली बार जब भी विधानसभा के सत्र की तारीख हम निर्धारित करें तो उसमें विवाह शादी के मुहूर्त को भी देखना चाहिए। आज हमारे बहुत सारे विधायक ये कहकर गए हैं कि उनके परिवार में शादी है, इसलिए अगली बार हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि कम से कम उस समय ज्यादा शादियां ना हो, क्योंकि जनप्रतिनिधि होने के नाते सभी को वहां जाना पड़ता है। तो वहीं सदन के बाहर इस घटना ने बड़ी बहस छेड़ दी है। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर चुने हुए प्रतिनिधियों की प्राथमिकताएं क्या है? जनता के मुद्दों को इस तरह नजरअंदाज करना कहां की समझदारी है? बता दें कि सवालों के समय कुल 14 विधायक नदारद थे, जिनमें बीजेपी, कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी के एकमात्र विधायक भी शामिल थे। ये सदन के इतिहास में शायद पहली बार हुआ है कि सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया, क्योंकि सवाल पूछने वाला ही कोई नहीं था।